राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजा विक्रमादित्य और उनकी चौबोली रानी के कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उसकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोला, मैं तो तेरे से भी सुंदर व गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तुम किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल रहे हैं तो फिर चौबोली को पकड़ कर लाओ तो जानूं। राजा ने कहा, चौबोली बहुत ही सुंदर रूपवती गुणवान थी। हर राजा उसे प्रणय करने के बारे में सोचता था। पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी, जो स्त्री रात्रि के 4 प्रहर में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे उसी से वह शादी करेगी, और जो उसे न बुलवा सके उसे वो कैद कर लेगी। अब तो कोई 108 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपनी महल के सामने एक ढोल रखवा रखा था। जो कोई भी चौबोली से विवाह करने का प्रयास करना होता वह ढोल आकर बजा देता। राजा विक्रमादित्य ने भी चौबोली के महल में पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मार चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली उस समय राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर जो अदृश्य हो चुके थे और रूप बदल सकते थे साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि चौबोली के साथ महल में रूप बदलकर छुप जाएं। राजा जाकर चौबोली के सामने बैठ गए, लेकिन चौबोली तो बिना कुछ बोले ऐसी बैठी रही जैसे जीवित ना होकर कोई पत्थर की मूर्ति हो। पर राजा भी आखिर हार नहीं मानने वाले थे। राजा विक्रमादित्य था, वह चौबोली के पलंग से बोला, अरे पलंग, चौबोली तो बोलेगी ही नहीं, इसलिए तू ही कुछ सुना दे, जिसे रात का कम से कम एक पहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकार दीजिए, कम से कम एक प्रहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा। राजा हुंकार देने लगा। एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते खेलते, साथ आते जाते, एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की ही पत्नियां मायके जाकर बैठी हुई थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला, बेटा तेरी बहू तो मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज़्यादा दिन तक मायके में मत रहने दे और उसे जाकर ले आ। साहूकार ने सोचते हुए कहा, तुम दोनों ऐसे ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपनी ससुराल साथ ले जा, पर एक बात का ध्यान रखना, उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़ी आवभगत में होनी चाहिए। आगे दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर को कैसी खातिर करेंगे, यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेंगे, आदि आदि। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगे वह पूरी हो जाती थी। कोढ़ियों की कोढ़ मिट जाते थे, पुत्रहीनों के पुत्र मिल जाते थे। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, मेरे मित्र की खातिर वो आदर सत्कार वैसा ही हो जैसी मन मैंने सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वो अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनके कई शहरों में कई दुकानें थी, विदेश से भी व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मान मनोहार व आदर सत्कार किया, उसे देखकर राजा का कुंवर खुद बहुत चक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दोनों 10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा।
साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वह पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया और वह रुका और कुंवर से बोला, आप चलो, मैं दर्शन करके आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया, अपना शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं वापस आया तो वह मंदिर में जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था, धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले से धरती खिसक गई। ये क्या हो गया? मित्र की पत्नी और उसके पिता का क्या जवाब दूंगा? और कुंवर सोच में पड़ गया। इस तरह बिना मित्र के घर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे? आज हम अलग नहीं रह सके, आज कैसे हैं? ये सब सोचते और विचार करते कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की बहू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई थी। वह भी मंदिर के अंदर पहुंची, वहां का दृश्य देख हक्की पक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे सब पड़े थे, लेकिन लहू बह रहा था। सोचने लगी, अब उसका क्या होगा? कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी? लोग क्या क्या कहेंगे? यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट हो उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की बहू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दो मुझे और मरने दो। इन दोनों का तो तुमने भक्षण कर लिया, अब मेरा भी अपना भक्षण कर लो। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दो और दोनों के सिर उठा और इनके धड़ पे रख दे। अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की बधू ने झट से दोनों के सिर उठाए, धड़ के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर्ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार के बेटे का सिर कुंवर के धड़ पर, कुंवर के सिर का साहूकार के बेटे के धड़ पे लगा दिया। दोनों विचार में पड़ गई, अब ये पत्नी किसकी है? सिर वाले की या धड़ वाले की? पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के प्रसिद्ध हैं, अतः आप न्याय करें, अब वो किसकी पत्नी है? तो वह बोला, ऐसे पूछने वाली कौन सी बात है, महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। यह सुनते ही चौबेली चौकर गुस्से में भरकर बोली, राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना? पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ के क्या मोल? राजा बोला, आप जो कह रही हैं वह सत्य है। बजारे ढीली ढोल। चौबोली बोली, पहला बोल। और डोली ने डोल पर जोरदार डंका मारा था। अब राजा ने चौबेली के कक्ष में रखे पानी को मटके को बदला। हे मटके, एक प्रहर तो पलंग से काट दिया, अब रात के 3 प्रहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता। मटका बोले और राजा फिर से हुंकार देता गया। एक समय की बात है, एक राजा का बेटा एक साहूकार का बेटा बचपन से बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपन और नादानी में आपस में एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहागरात के समय बहू छमछम करती, 16 श्रृंगार किए, अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा तो साहूकार का बेटा उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी, अपने पति की यह हालत देख बड़ी प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मेरे से नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वो आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिससे न निभा सकता हूँ न तोड़ सकता हूँ। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, और न ही वचन के बारे में बताना आ रहा है। ऐसा क्या वचन है आपने, कृपया मुझे बताइए। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे भी पूरा करेंगे, मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन के किए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता न करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी, अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कह पति से आज्ञा ले साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चल दी। रास्ते में उसे चोर मिले, उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकार ने चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूँ, वापस आकर सारे गहने जेवरात उतारकर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है। मैं अभी, मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं, और आए भी तो सिपाहियों के साथ आए।
साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करके आ रही हूँ। वो पूरा करके आती हूँ, आपको दिया वचन भी पूरा करने आऊँगी। चोरों ने आपस में सलाह की, देखते हैं ये वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल ना मिला तो सही। साहूकारनी छमछम करती कुंवर के महल की ओर सीढ़ियाँ चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ जगाया। तो दोस्तों, आज का भाग इतना ही। अगला भाग आपको कल मिलेगा। आज का भाग आपको कैसा लगा, आपको हमारी चौबोली रानी की कहानी कैसी लगी है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।